क्या आप जानते हैं कि देव ऋषि नारद को भी एक बार बंदर का मुंह मिला और भगवान ने उन्हें बंदर का मुख क्यों दिया या फिर क्यों देव ऋषि नारद जो हैं उन्हें बंदर बनना पड़ा। तो इस रोचक कहानी को आज समझते हैं और इस कहानी के भाव को भी समझते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जो हैं उन्होंने काफ़ी बड़ी तपस्या करी और उनकी तपस्या को देखकर इंद्र को थोड़ा डर लगा और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देव ऋषि नारद जो हैं वो चाहते हों कि वो इंद्रासन चाहते हों, स्वर्ग के अधिपति बनना चाहते हों। तो ऐसे में हुआ ये कि उन्होंने कामदेव को बुलाया और जाके कहा कि जाओ तुम किसी भी तरीके से देव ऋषि नारद की जो तपस्या है उसमें कुछ विघ्न डालो। कामदेव ने वैसा ही किया और जाकर जो है देव ऋषि नारद के चारों तरफ की जो सृष्टि है उसे काफ़ी बदला। वहाँ का जो मौसम था उसे काफ़ी सुहावना करा। चारों तरफ हवाएं चलने लगी, मौसम बड़ा सुहावना सा था, फूल खिलने लगे। प्रकृति और वनस्पति जो है उसमें एक अजीब सा संगीत दिखाई देने लगा। एक मंत्रमुग्ध जो है वहाँ का वातावरण बन गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो है जब देव ऋषि नारद की तपस्या भंग नहीं हुई तो कामदेव को डर लगने लगा कि अब नारद जरूर मुझे श्राप दे देंगे और वो वहाँ से वापस आ गए। जब नारद जी को ये बात बाद में पता लगी तो उन्हें इस बात का बड़ा अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। और कामदेव की विजय प्राप्त करने के बाद जो है उन्हें लगा कि वो जाके अपने पिता ब्रह्मा जी को ये बात कहें कि संसार में कोई नहीं जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी। ऐसा सोचकर वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने जाके कहा कि पिता श्री मैंने आज कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मुझसे तो कहा ठीक, लेकिन संसार में और अपने इष्ट भगवान विष्णु को ये मत कहना। अब नारद जी को ऐसा लगा कि मेरी इतनी बड़ी विशेष उपलब्धि है और पिताजी नहीं चाहते कि ये बात किसी को पता लगे। उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी और वह भगवान विष्णु के पास चले ही गए और जाके कहा कि देखिए मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छा, आप तो सर्वज्ञानी हैं और मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। और एक लोक है वहाँ आप जाइए और वहाँ एक विवाह है, उसका उत्सव को देखिए। जब नारद जी विष्णु जी के कहने पर वहाँ से गए तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक लोक की रचना करी और वहाँ जब नारद जी पहुँचे तो वहाँ जो राजकुमारी थी उसका स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में उस राजकुमारी को देख के नारद जी अपनी सारी सुध बुध खो बैठे और उन्होंने निश्चय करा कि वह विवाह करेंगे। उस विवाह की कामना के लिए जब वो वहाँ गए तो वहाँ जो है जो गण थे उन्होंने नारद जी को पहचान लिया और कहा कि राजकुमारी तो उन्हीं से विवाह करेंगी जो भगवान विष्णु के समान जो है सुंदर प्रतिभावान होगा। ऐसा जब नारद मुनि को पता लगा तो वह भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे कि मुझे आप अपना रूप, अपना यौवन दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा, जब तुम्हारा स्वयंवर आएगा तो तुम जरूर मेरे रूप में ढल जाओगे। अब नारद ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और जल्दी से वापस उस स्वयंवर में आए। जब वो स्वयंवर में आए तो उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अब वो राजकुमारी उनका वरण कर लेगी। परंतु वहाँ जब वो पहुँचे तो सब लोग उन्हें देखने लगे, हंसने लगे। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं ज़्यादा ही रूपवान हूँ। अंततः हुआ ये कि उस राजकुमारी ने किसी और राजकुमार का वरण कर लिया। तब वो उनसे कहने लगे कि तुमने मेरा वरण क्यों नहीं करा। तो वे और ज़ोर से हंसने लगी और उसने जाकर जो कहा कि मुनिवर एक बार आईना देखिए। और मुनिवर ने जब आईना देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि उसके अंदर उनका जो रूप है वो एक वानर के समान है, बंदर के समान है। अब मुनिवर को बड़ा क्रोध भी आया और उन्हें लगा भी कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वह जब भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्या आपको समझ में आया कि ऐसा रूप मैंने आपको क्यों दिया। क्योंकि आपको वहाँ भेजने का जो पर्याय था वो यही था कि आपके अंदर एक घमंड आ गया था कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। तो देखिए, जीवन में यदि हमारी कोई उपलब्धि होती है या हमारी कोई साधना होती है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो हमारी प्रशंसा, उपलब्धि या साधना है कहीं उसमें गर्व का भाव तो नहीं आ रहा। यदि वो गर्व घमंड में बन जाए तो फिर शायद हमारा चेहरा भी वो
मुनि नारद के बंदर मुख के समान ही हैं? या फिर आपके भी जीवन में ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें हुई होंगी जब आपने किसी चीज़ पर बिना बात घमंड किया होगा और फिर आपको खुद पर हँसी आई होगी। तो ये जो कहानी है वो खुद पर हँसने की है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी को सुनें, हँसें और प्रसन्न हों और अपने घमंड की जो प्रवृत्ति है उसको ख़त्म करें। धन्यवाद।